ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे थे एनआईए की, बात कर रहे थे आईएसआईएस मॉड्यूल की। आज एक बार फिर एनआईए की देश भर में 19 ठिकानों पर आईएसआई रेड हुई है और ये आईएसआईएस की संदिग्ध गतिविधियों के कारण रेड हुई है। 4 राज्य इसकी जद में आए, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला और दुखद मामला है कि एक बार फिर झारखंड एनआईए की जद में आ गया है। झारखंड में भी एनआईए की रेड पड़ी है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। बोकारो, जमशेदपुर समेत देश के 19 ठिकानों पर छापा। जमशेदपुर के शाहबाज समेत 8 लोग गिरफ्तार। आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। बोकारो और जमशेदपुर समेत देश के 4 राज्यों के 19 ठिकानों पर एनआईए ने एक साथ छापेमारी की। जमशेदपुर के जुगसलाई से 2 युवकों को हिरासत में लेकर एनआईए ने पूछताछ की। हालांकि बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में पूछताछ के बाद आफ्ताब पठान को छोड़ दिया गया, लेकिन एनआईए की टीम ने शहबाज उर्फ जुल्फिकार उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज दोस्त है वो, ऐसे उठना बैठना, एक बस्ती का है तो सलाम दुआ उठना बैठना हो जाता। हम दुबई गए थे आप साथ में। क्या करते हैं? हाँ, हम तो यूएई में थे, लेकिन अभी हम फिलहाल इंडिया आ गए। ये क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं आप? हम ड्राइविंग करते हैं। शहबाज क्या करते हैं? शहबाज फील्ड इंजीनियर। किसमें? वो फील्ड इंजीनियर, नाम मेरे को नहीं मालूम है किस फील्ड में है, लेकिन वो फील्ड इंजीनियर। उसके ऊपर क्या आरोप लगा है? उसके ऊपर क्या आरोप लगा है? अब वो बताएगा सर। बोकारो के चंदन क्यारी में भी एनआईए ने छापा मारा। सुतरी बेड़ा में एनआईए की टीम ने हाफिज असगर और अजहर कमाल से पूछताछ की। दोनों से एनआईए ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। यही नहीं, दोनों के घर से एनआईए ने कुछ दस्तावेजों को जब्त किया। हालांकि पूरे मामले पर एनआईए की ओर से अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है। झारखंड के अलावा एनआईए ने कर्नाटक के बल्लारी और बेंगलुरु, महाराष्ट्र के अमरावती, मुंबई और पुणे, जबकि दिल्ली में भी दबिश दी। सूत्रों की माने तो इस दौरान बल्लारी मॉड्यूल के नेता मिनाज समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें बल्लारी से मिनाज, मुंबई से अनस इकबाल शेख, बेंगलुरु से मुनीरुद्दीन, सईद समीउल्लाह उर्फ समी और मुजम्मिल, दिल्ली से शयन रहमान उर्फ हुसैन और जमशेदपुर से शाहबाज उर्फ जुल्फिकार उर्फ गुड्डू के नाम शामिल हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए चंदन क्यारी से व्योमकेश, जमशेदपुर से मनोज और प्रभात के साथ रांची से इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बल्लारी मॉड्यूल बताया जा रहा है आईएसआईएस का, खतरनाक मॉड्यूल बता रहा है। आईईडी ब्लास्ट का मामला था जिसको लेकर एनआईए छापामारी कर रही थी। सीरियल ब्लास्ट करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद एनआईए ने रेड की और रेड के बाद 8 लोग गिरफ्तार हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जमशेदपुर से मनोज जुड़े हुए हैं, रांची से हमारे साथ इमरान जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मनोज से। मनोज, कौन है जमशेदपुर का शाहबाज जो आईएसआईएस मॉड्यूल का बताया जा रहा है और बल्लारी मॉड्यूल जो आईएसआईएस की है ब्लास्ट से जुड़ा होने का मामला सामने आ रहा है, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जुगसलाई का रहने वाला युवक है सज्जाद, और सीधे तौर पे ये शहबाज पर ये आरोप है कि ये आतंकी संगठन के साथ मिलकर एक बड़े घटने को अंजाम देना था। यानी सीरियल ब्लास्ट जो है, उस ब्लास्ट में ये इसका नाम आ सकता था और ये लगातार फेसबुक के माध्यम से आतंकी संगठन से ये जुड़ा हुआ था। और ये लगभग जो है एनआईए ने साफ कर दिया है। और उसके बाद अब इससे पूछताछ सुबह से चल रही थी, अभी तक पूछताछ चल रही है और कल 11 बजे न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद तब एनआईए की टीम अपने साथ इसे दिल्ली लेकर जाएगी और वहां भी पूछताछ करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मकान मालिक है इश्तेहार, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि जिस मकान में ये भाड़े पे रहता था। तो ये निश्चित तौर पे जो एनआईए की टीम है, ये एक बड़ा रैकेट जो है कि जो जमशेदपुर से जुड़ा है। हालांकि जमशेदपुर का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आतंकी संगठन के साथ 2 लोग जुड़े हुए थे, जिसमें मोहम्मद कटकी था और उसके बाद जी कटकी बहुत बड़ी गिरफ्तारी थी। जमशेदपुर से कटकी को उठाया गया था, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी थी। निश्चित तौर पे कटकी और मोहम्मद सामी, ये 2 ऐसे संदिग्ध आतंकी थे जो जमशेदपुर में रहकर ये एक रैकेट चला रहे थे। यूं कहें कि एक बड़ा जो आतंकी संगठन का जो ट्रेनिंग सेंटर था, एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहे थे। निश्चित तौर पे जो उड़ीसा में सबसे पहले उनकी कटकी की गिरफ्तारी हुई और कटकी के निशानदेही पर जमशेदपुर में भी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद बड़ा खुलासा हुआ था। दूसरी जो है ये जुगसलाई से गिरफ्तारी हुई। हालांकि 2-3 लोगों को वो एनआईए की टीम ने पहले गिरफ्तार किया था, जिसमें एक उसका जो दोस्त था
दोस्त आफ्ताब, उसे एनआईए की टीम ने पूछताछ कर छोड़ दी है, क्योंकि उस पर यह आरोप था कि ये अपने जो सद्दाब है, सद्दाब को ये कपड़ा दे रहा था, फोन के माध्यम से उससे बातचीत हुआ था। जब एनआईए की टीम जब उसके घर पर दबिश की, तब ये घर से कूद कर जी आफ्ताब पठान को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। हम रुक करेंगे इमरान का। इमरान, रांची और हजारीबाग तो आईएसआईएस मॉड्यूल के लिए चर्चित हो चुके थे, लोहरदगा से भी गिरफ्तारी हुई, अब जमशेदपुर और बोकारो से भी गिरफ्तारी हुई है। राज्य में एटीएस है, एंटी टेररिस्ट सेल है, इनको इनपुट क्यों नहीं मिलता है, सीधे एनआईए को हस्तक्षेप करना पड़ता है? इमरान, देखिए अभिषेक, आज की ये छापेमारी में एटीएस की टीम भी मौजूद थी और एटीएस की टीम की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई। जमशेदपुर से गिरफ्तारी हुई है। बोकारो में जहां पर टीम पहुंची थी, वहां पर पूछताछ के बाद जो वहां के जो युवक को पूछताछ किया गया, उसे छोड़ दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आईईडी ब्लास्ट करने को लेकर के देश के कई राज्यों में एक साथ ये छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में आईएसआईएस मॉड्यूल के बारे में जो पिछले दिनों एफआईआर दर्ज एनआईए ने किया था, इसी को आधार बनाते हुए यह पूरी कार्रवाई की गई है। जिस तरह की यह कार्रवाई की गई, आईएसआईएस ने के जो चाहे वो झारखंड मॉड्यूल हो या देश की मॉड्यूल हो, उन तमाम मॉड्यूल को तैयार करने की जैसी ही गतिविधियां चलती है, एनआईए की टीम जो है वो लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। पिछले दिनों जो है वो हजारीबाग, लोहरदगा, रांची सहित कई जगहों पर जब छापेमारी की गई थी तो कुछ जगहों से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उनके निशानदेही से एमपी से भी गिरफ्तारी करके रांची लाया गया था, कोर्ट में पेश किया गया। आज सभी जेल के सलाखों के पीछे है। पूरे मामले की तफ्तीश जो है एनआईए कर रही है। लेकिन आज की ये छापेमारी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि अब सीधे तौर पर जो है वो विस्फोट करने की तैयारी कर रहे थे। आपके पास आईईडी प्लांट करने को लेकर के जो आईईडी में इस्तेमाल करने वाली सामग्री है, विस्फोटक सामग्री, उनके जुटान किया जा रहा था और अलग अलग जगहों पर रख करके अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशाओं से एक जगह ला करके प्लांट करनी थी और एक साथ कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट भी किए जाने की योजना थी, जिसे एनआईए ने न सिर्फ विफल किया बल्कि इस पूरी कार्रवाई में झारखंड कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के जमशेदपुर से शहबाज को ये मिनाज कौन है? इमरान, एक नाम आ रहा है मिनाज का कि इस पूरे मॉड्यूल को मिनाज ऑपरेट कर रहा था। कौन है ये मिनाज? देखिए, कर्नाटका और महाराष्ट्र और पुणे सहित कई इलाकों में जब एनआईए की टीम ने पिछले दिनों छापेमारी की थी तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो मेन लीडर्स के रूप में देश में आईएसआईएस की मॉड्यूल को तैयार करने या फिर इस टीम को खड़ा करने और आईआईडी ब्लास्ट करने की योजना बनाने में मिनहाज का एक अपना रोल माना जा रहा था। इसी रोल को मिनहाज जो है देश के अलग अलग स्कूल, कॉलेज और अन्य जगहों के जो युवा है जिहादी बनाने को लेकर के लगातार ट्रेनिंग और वर्कशॉप कराने की योजना बना रहे थे। और मिनहाज ही वो व्यक्ति है जिसके माध्यम से लगातार देश के अलग अलग राज्यों में, जिलों में जो है वो आईएसआईएस मॉड्यूल को खड़ा करने की जिम्मेवारी थी और कई आतंकी गतिविधियां चलाने को लेकर के था। हालांकि मिनहाज का कनेक्शन किनसे है और किन आकाओं के वो संपर्क में है, फिलहाल स्पष्ट जानकारी जो है एनआईए के द्वारा जो उपलब्ध कराई गई उसमें भी नहीं है। लेकिन मिनहाज वो व्यक्ति है जो आईएसआईएस के लिए प्रमुखता से काम कर रहा था और ये वैसे कमांडर के रूप में यहाँ पे मौजूद है। आईएसआईएस के लिए प्रमुख कमांडर के रूप में काम कर रहा था। एक बार रुक करेंगे मनोज का। मनोज, आखिरी सवाल, शहबाज कौन है? इसका बैकग्राउंड क्या है? जमशेदपुर का ही लड़का है या जमशेदपुर में आकर रह रहा था? क्या जानकारियां मिली है इसके बारे में? देखिए, ये रहने वाला जमशेदपुर का नहीं है। ये कुछ दिन पहले जमशेदपुर आया था और उसके बाद सबसे पहले ये दुबई में रहता था। दुबई में 1 साल रहा है और उसके बाद वहीं से इसका कनेक्शन जो है आतंकी संगठन से हुआ। उसके बाद वो जमशेदपुर आया। ये रहने वाला बिहार के गया के इलाके का है और वहां से सीधे जमशेदपुर आया और जमशेदपुर में पहले मानगो में रहता था। मानगो में कुछ माह रहने के बाद सीधे जुगसलाई आ गया और जुगसलाई में कुछ दिनों से रह रहा था। लेकिन इसका जो गतिविधि था वो गतिविधि सीधे तौर पे आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था और लगातार एनआईए जो है कि इसके रडार पे लेकर रखा था। जब एनआईए को पुख्ता सबूत मिला ये कहीं ना कहीं ये आईएसआई का एजेंट है और आईएसआई के लिए काम कर रहा है, तो अंततः दबिश की और आज ये एनआईए के कब्जे में है। जी बिल्कुल, एनआईए के रडार पर था और आईएसआईएस मॉड्यूल का आज एक और खुलासा होता है। इससे पहले रांची, लोहरदगा, हजारीबाग निशाने पर थे, अब जमशेदपुर और चंदन क्यारी जैसी छोटी सी जगह, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी वहां उनका विधानसभा क्षेत्र, वैसी जगह पर एनआईए पहुंचती है, लोग पकड़े जाते हैं, पूरे के पूरे मॉड्यूल का खुलासा होता है। बहुत धन्यवाद मनोज आपका और बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।